गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो हम लोग जनरली सॉल्यूशन लेते हैं, वो सॉल्यूशन तीन कैटेगरी में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, एक होता है बेसिक सॉल्यूशन और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर जो है उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन मान करके चलते हैं। बात समझ में आई? अब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जहां आप एसिड को डिसॉल्व करके या बेस को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को फॉर्म करते हो। अब अगर मैं आपसे पूछने जाऊं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो हम इनकी डेफिनेशन दे सकते हैं। एसिड को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, वो सभी कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप उन्हें पानी में अगर घोल दे तो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, जैसे आप बोलते हो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, अगर आप उसमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर जाता है, यानी कि वो कंपाउंड अगर एक्वस सॉल्यूशन में पानी में घोलने के बाद H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव रिलीज करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एसिड जो होते हैं वो जनरली सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर आप टेस्ट करने जाए तो वो खट्टे होते हैं। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर आपको एसिड फाउंड होता है। इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूँ बेस की, तो बेस को समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि बेस को अगर आप आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाने जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये एनायन की फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव आयन की फॉर्म में OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, विच इज नोन एज हाइड्रोक्सिल आयन। बात समझ में आती है? तो इस तरीके से बेस जो है, अगर नेचर वाइज टेस्ट वाइज बात करूं तो बेस बिटर होते हैं और इनका जो टच है वो आपको बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी मिलता है। तो जिस तरह से साबुन आपके हाथ पे फिसलती है बिकॉज साबुन बेसिक होती है, उसी तरीके से सभी बेस जो होते हैं टच वाइज सॉफ्ट और स्लिपरी होते हैं, टेस्ट वाइज बिटर होते हैं और पानी में घोल देने के बाद OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। जबकि एसिड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, जबकि टेस्ट वाइज जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, यानी कि सोर होते हैं। अब हम लोग मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई अननोन सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, हम नहीं जानते कि उस बीकर के अंदर सॉल्यूशन कैसा है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर के अंदर इन्होंने कोई लिक्विड आपको दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और आप नहीं जानते कि ये एसिड भी हो सकता है और ये बेस भी हो सकता है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, हम इन्हें कैसे पहचाने? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है इंडिकेटर। बाय यूज ऑफ इंडिकेटर हम लोग किसी अननोन सॉल्यूशन की नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि वो एसिडिक है या बेसिक है, हम ये उसमें आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से इंडिकेटर की डेफिनेशन देने जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि वो सभी सब्सटेंस जो किसी केमिकल में ऐड करने के बाद, किसी सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद अपने कलर और ऑर्डर को चेंज करते हैं। यानी कि अगर मैं किसी इंडिकेटर को, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करता हूं तो आफ्टर एडिशन अगर ये इंडिकेटर अपनी ऑर्डर और कलर इसमें किसी तरह के चेंज को आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं, ठीक है, कोई चेंज हमें मिलता है, तो उस बिहाफ पर हम इसे इंडिकेटर बोलते हैं। यानी कि वो सभी कंपाउंड जो किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्यूशन यानी कि एसिड में अलग और बेस में अलग, तो एसिड और बेस में अलग अलग कलर या ऑर्डर को एक्सपेक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। ध्यान से समझिए, अगर मैं इंडिकेटर की बात करता हूं तो इंडिकेटर को क्लासिफाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। इंडिकेटर को जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो हम उनके अकरेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। अकरेंस यानी कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो प्रोडक्शन के बिहाफ पे, अकरेंस के बिहाफ पे दो तरह के हो सकते हैं। वो पहले नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स।
ठीक है, यानी कि वो सारे इंडिकेटर्स जो नेचुरली हमें नेचर से मिल जाते हैं और अपने कलर और ऑर्डर को चेंज कर देते हैं एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन में, उन्हें नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जबकि जिन्हें हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं इंडिकेटर को बात का काम करने जाता हूँ उनके फंक्शन के बिहाफ पर, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो जो अपने कलर में चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो आपने एक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कलर में चेंज करते हैं और एक इंडिकेटर वो होते हैं जो अपनी स्मेल में यानी कि ऑर्डर में चेंज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंडिकेटर अपने ऑर्डर में चेंज करते हैं उन्हें हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला करते हैं। बात समझ में आई? तो फटाफट इनके एग्जाम्पल्स और इनके जो इफेक्ट है वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सभी इंडिकेटर्स की, तो नेचुरल इंडिकेटर के केस में हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर ले सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। हमारे पास पहले हम लोग ले सकते हैं लिटमस। ध्यान रखिएगा, लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। ये एक प्लांट की जो है बार्क है और ये क्या करता है, अलग अलग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं एसिडिक मीडियम लेकर के जाता हूँ तो एसिडिक मीडियम में लिटमस सॉल्यूशन जो है वो रेड रिप्रेजेंट होता है। जबकि अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन या एल्केलाइन सॉल्यूशन लेता हूं तो उन सॉल्यूशन में ये जो है आपको नजर आएगा ब्लू। तो अगर आप लिटमस पेपर की किसी ब्लू स्ट्रिप को लेकर के जाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है, जबकि अगर मैं उसकी रेड स्ट्रिप को लेके जाता हूं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं रेड कैबेज जूस की। जो हमारे पास रेड कैबेज होता है, अगर उनकी लीफ से हम उनका एक्सट्रैक्ट निकालें तो उसे हम लोग रेड कैबेज जूस बोलते हैं। रेड कैबेज जूस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रेड ही रिप्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसे आप किसी एल्केलाइन मीडियम में डालते हैं तो ये अपने कलर को चेंज करके ग्रीन कर लेता है। बात समझ में आई? तो रेड कैबेज हमें मिल जाता है मार्केट में इजीली, तो उनकी जो पत्तियां हैं वहाँ से आप उनकी लीव्स को पीस करके एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं और वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड, जबकि एल्केलाइज सॉल्यूशन में हमें ग्रीन नज़र आता है। तीसरा हम लोग इसमें ले सकते हैं कॉमनली जो हमारे घर में मिल जाता है, दैट इज़ टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो आप टर्मरिक को अगर पाउडर की फॉर्म में पीस करके उसे उसका सॉल्यूशन बना करके यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें टर्मरिक आपको एज यूजुअल येलो ही नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप उसे एल्केलाइन मीडियम में डालते हैं तो ये आपको रेडिश ब्राउन नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जैसे ही आप इन नेचुरल इंडिकेटर्स को किसी सॉल्यूशन में डालते हो तो वो अपने कलर को चेंज कर देता है। अब बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की फॉर्म में हमारे पास जो आता है वो ध्यान से समझिए। सिंथेटिक इंडिकेटर में हम बेसिकली मेनली दो केमिकल्स का जिक्र करते हैं। एक हम जिक्र करते हैं मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है, और दूसरा जो हम जिक्र करते हैं वो हम लोग मान के चलते हैं फिनोफ्थलीन। तो पहला हमारे पास आ गया मिथाइल ऑरेंज, दूसरा हमारे पास हो गया फिनोफ्थलीन। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सॉल्यूशन एसिडिक है, इनका जनरल कलर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इन जनरल जो इनका कलर होता है मिथाइल ऑरेंज आपको ऑरेंज कलर का ही दिखाई पड़ता है, जबकि फिनोफ्थलीन जो है आपको जनरली कलरलेस मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी एसिडिक सॉल्यूशन को लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर मैं एसिडिक सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है ये आपको रेड मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सॉल्यूशन को बेसिक करते हो या एल्केलाइन सॉल्यूशन आप लेते हो तो ध्यान रखना ये अपने कलर को रेड से येलो में चेंज कर देता है, ठीक है। जबकि फिनोफ्थलीन जो है वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन में एज यूजुअल कलरलेस ही आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में आते ही ये आपको पिंक कलर में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सॉल्यूशन न्यूट्रल है यानी कि आप पानी में अगर डालते हो तो मिथाइल ऑरेंज दिखता है, एसिडिक में रेड और बेसिक में येलो, जबकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो फिनोफ्थलीन कलरलेस दिखता है वो एसिडिक में कलरलेस और बेसिक सॉल्यूशन में आपको पिंक नज़र आता है। बात समझ में आती है। अब लास्ट कैटेगरी एक बार देख लेते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये कलर चेंज नहीं करते,
ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होती है, ठीक है, यानी कि इनकी जो स्मेल होती है उस स्मेल को ये चेंज कर देता है। बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें देख करके चलते हैं। अगर हम लोग बात करें वनीला एक्सट्रैक्ट की, ठीक है, तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है, यानी कि वनीला का जो आपको पेस्ट मिलता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है, उसकी जो फ्रूटी स्मेल जो है, वो हम लोगों को नज़र आती है सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन में। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में वो अपनी स्मेल को एज यूजुअल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, इनकी जो स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो है, प्याज का जो रस है, ठीक है, उसको, उसकी स्मेल को तो हम सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। ऑनियन एक्सट्रैक्ट भी एसिडिक सॉल्यूशन में अपनी उस स्मेल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल भी गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को भी जज कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।